नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया से देश के सभी वर्गों को मिल रहा है लाभ। ई-संजीवनी ऐप आम जनता के लिए साबित हो रहा है जीवन रक्षक। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़े के थैलों के उपयोग की अपील। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने क्रा दादी जिले के यांगते से ताली के बीच कुरुंग नदी पर नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन। कहा, जल्द ही चांगलांग जिले के विजयनगर और क्रा दादी जिले के पिपसोरांग सहित कई सुदूर इलाकों में सड़क परियोजनाओं को कर लिया जाएगा पूरा। राज्य भर में निशी जनजाति का प्रमुख त्योहार न्योकुम युल्लो का उल्लास। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों को न्योकुम युल्लो की शुभकामनाएं देते हुए जनजातीय संस्कृति विरासत के संरक्षण की अपील। ईटानगर, लोअर सुबनसिरी, पापुम पारे जिले सहित कई स्थानों पर न्योकुम समारोह आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति आज देश के प्रत्येक कोने में देखी जा सकती है। डिजिटल इंडिया को घर घर तक पहुंचाने में कई ऐप की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संजीवनी ऐप आम जनता के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहा है, खासकर मध्यम वर्ग और पर्वतीय इलाकों के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श मांगने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। श्री मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ लोगों के परामर्श से स्पष्ट है कि यह ऐप रोगियों को चिकित्सकों से जोड़ने में बेहद उपयोगी रहा है। श्री मोदी ने इसे इस बात का एक जीवंत उदाहरण बताया कि लोगों के जीवन में तकनीक की भूमिका कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई की सक्षमता पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब कई देश इसे अपना रहे हैं। से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशंस करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। साथियों, देश के सामान्य मानवी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ई संजीवनी जीवन रक्षा करने वाला ऐप बन रहा है। ये है भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति और इसका प्रभाव आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत के यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। भारत का ई संजीवनी ऐप हो या फिर यूपीआई, ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वें कड़ी में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कचरे से कंचन की अवधारणा भी स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री मोदी ने देश के स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को जोड़ने के प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कई परंपराएं रही हैं जिन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन परंपराओं पर चर्चा से लोग निश्चय ही प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि श्रोताओं को वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के उपयोग से त्योहार मनाने का संकल्प याद रखना चाहिए। इसी मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने ही बदल दिए हैं।
देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्छता से जुड़ा हुआ होता है तो लोग इसकी जानकारी मुझ तक जरूर पहुंचाते हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमने और आपने साथ जुड़कर एक बार फिर कई प्रेरणादायी विषयों पर बात की, परिवार के साथ बैठ करके उसे सुना और अब उसे दिन भर गुनगुनाएंगे भी। हम देश की कर्मठता की जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही हमें ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा प्रवाह के साथ चलते चलते आज हम मन की बात के 98वें एपिसोड के मुकाम तक पहुंच गए हैं। आज से कुछ दिन बाद ही होली का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमें हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को क्रा दादी जिले के यांगते से ताली के बीच कुरुंग नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, विधायक बालो राजा, फुरपा सेरिंग, चाउस जिग्नू नामचुम और जिक्के ताकू मौजूद थे। 90 मीटर इस पुल के निर्माण से राजधानी ईटानगर से ताली के बीच आवागमन आसान हो गया है। इस परियोजना पर 13 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि जल्द ही चांगलांग जिले के विजयनगर और क्रा दादी जिले के पिपसोरांग सहित कई सुदूर इलाके सड़कों से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी के विस्तार से राज्य के सुदूर इलाकों में आजीविका के अवसर तेजी से बढ़ेंगे और स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहुंचाने में मदद मिलेगी। आज इनफैक्ट खास करके हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। जैसे मैंने 2018 में मैं जब ताली आया था तो हेलीकॉप्टर से आया था, तो उसमें मैंने जनता को वादा किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब ताली आएंगे तो उसमें मैं हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि बाय रोड हम आएंगे। तो उसे एक मिशन मोड में हम लोग ने इस खास करके यांगते ताली रोड को एक मिशन मोड में हम लोग ने टेकअप किया। एंड आज न्योकुम का इस त्यौहार में हमको बहुत अच्छा लगा कि मैं पूरे बाय रोड यहाँ पे इस यांगते ताली रोड में आया हूँ। और ये ब्रिज का भी अभी रिकंस्ट्रक्शन जो ब्रिज किया गया है इसका भी उद्घाटन थोड़ी देर पहले ही हमारे हाथों से हुआ है। तो सरकार की ओर से मैं यांगते ताली रोड और ये ब्रिज को मैं ताली कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी जनता को आज हम डेडिकेट करने का मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं जनता को देता हूँ। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए जितने भी जो हमारा टीम ऑफ ऑफिसर्स हैं उनको भी हम थैंक्स देना चाहेंगे। डिस्पाइट लॉट मेनी चैलेंजेस, उसके बावजूद भी उन लोग ने हिम्मत नहीं हारा। और जो कॉन्ट्रैक्टर भी जो यहाँ पे काम किया है उसका भी तारीफ़ करने लायक है। रोड का ये कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है और ख़ास करके जो ब्रिज जो है जो उद्घाटन हुआ है, तो ब्रिज में 2-3 बार काफ़ी सारा मेजर प्रॉब्लम हुआ है, उसके बावजूद भी इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स लोग मिल के इसको रिजॉल्व किया है। सो माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द एंटायर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि कुरुंग में क्रा दादी सहित राज्य के सुदूर जिलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से अब बड़ी संख्या में लोग अपने गांव की ओर लौटने लगे हैं और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर उद्यम शुरू कर रहे हैं। क्रा दादी जिले के ताली में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती इलाकों में पलायन को रोकने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सुविधाओं के विकास और उनके कौशल विकास के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। श्री खांडू ने इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को निशी जनजाति के प्रमुख त्योहार न्योकुम युल्लो की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान करने की अपील की। होता है और जैसे कनेक्टिविटी आ जाता है तो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना फॉल इन प्लेस हो जाता है। आज जैसे मैं देखा कि यांगते और ताली का रोड के बीच में भी काफ़ी सारा लोग अभी रीमाइग्रेशन होके वापस अभी यहाँ पे अपना आया है और घर भी लोग बनाना शुरू कर दिया है। दिस इज़ ए वेरी गुड साइन, इट्स ए वेरी गुड साइन। तो फर्दर अभी हम लोग रोड ताली तक लेके पहुंचा है, उससे आगे फिर पिपसोरांग को भी हमको कनेक्ट करना है और पुराना जो रोड है तमिन ताली उसको भी हमको एक्सपीडाइट करना है। तो कल जो भी हो पब्लिक में अपना जो गवर्नमेंट का जो विजन है वो हम पब्लिक के सामने में रखेंगे। मैं अपनी ओर से और खास करके सरकार की ओर से अरुणाचल का जनता और खास करके अपना निसी जो समाज है आप सभी भाई बहन को अपनी ओर से न्योकुम का ढेर सारा शुभकामनाएं। मैं आने न्योकुम से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का घर में खुशी ही खुशी फैले और सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहे।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केवल्य त्रिविक्रम पटनायक ने शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य भर में निश्चित जनजाति का प्रमुख त्योहार न्योकुम युल्लो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली में आयोजित न्योकुम युल्लो में आरडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गाम्बिक कारबाक, आरडब्ल्यूआरडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हागे मोम्बिंग, शहरी विकास और आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीच जैकब सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। नीसी समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ये आने वाले कल के लिए अच्छी फसल और अच्छी शुभकामनाएं के लिए मनाए जाते हैं। 50 साल वर्ष पहले ये न्योकुम जो है जोरम में मनाए गए थे। उसके बाद जितने भी निसी इनहेबिटेड एरिया है वहाँ मनाए जाते हैं। इस वक्त हम हैं याजाली में। याजाली न्योकुम सेलिब्रेशन में आप देख सकते हैं कितने हर्ष और उल्लास के साथ लोग न्योकुम त्योहार को मना रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए याजाली से मैं फिलिया। लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली में आज न्योकुम युल्लो पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत कई IAS अधिकारी मौजूद थे। उत्सव समारोह के दौरान स्थानीय जनजातियों टोलियों ने लोक नृत्य प्रदर्शित किया और लोगों ने एक दूसरे को न्योकुम युल्लो की शुभकामनाएं दी। इस दिन से लेकर आज तक 18 से लेकर आज 24 तक मैं सिर्फ न्योकुम का ही सुन रहा हूँ और सेलिब्रेटिंग कर रहा है। और मेरा तरफ से पूरा अरुणाचल में इस बार न्योकुम हर जगह अच्छाई मैं साथी और सबको शुभकामना देता हूँ और सबको विश देता हूँ सबको। मैंने इस बार का न्योकुम सबके लिए अच्छा किया है। और जितना भी आपका कल्चर है, हमारा दीदी है, जैसे कि न्योकुम है, जैसा मोपिन है, सबके एक ही ट्राइब का ही ये फेस्टिवल है। और मैं जितना आज का ये कल्चर दिखाया, बहुत ही सुंदर कल्चर दिखाया। हम लोग जो रिकम्बेंट देश से लेकर अभी लास्ट जो आप लोग का कल्चर जो देश दिखाया, बहुत लाजवाब देश दिखाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और आप लोग का जितना इस साल का वॉलीबॉल टीम हो, फुटबॉल टीम हो, साइकिल, आप लोग जितना भी ये यहाँ में ऑर्गेनाइज किया है। पापुम-पारे जिले के होलोंगी में न्योकुम युल्लो परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री के सलाहकार ताई तागक सहित असम और अरुणाचल के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित बालिकाओं ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। श्री तागक ने लोगों से अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए सदियों से चली आ रही त्योहारों में भाग लेने और युवा पीढ़ी को अपनी कला एवं संस्कृति के बारे में जागरूक करने की अपील की। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव पीयूष कांति बर्मन का आज सुबह गुवाहाटी के एक अस्पताल में निधन हो गया। करीब 2 महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद से 58 वर्षीय बर्मन का अस्पताल में इलाज चल रहा था। दिवंगत PK बर्मन पिछले करीब 2 साल 6 महीने से दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में पोस्टेड थे। अपनी 28 वर्षों की सेवा में उन्होंने दूरदर्शन केंद्र सिलचर में लंबे समय तक सेवाएं दी। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में उन्होंने न्यूज प्रोड्यूसर के तौर पर सराहनीय कार्य किया। PK बर्मन के निधन पर शोक जताते हुए दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के हेड ऑफ न्यूज प्रभांशु रंजन ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश में दूरदर्शन की रीजनल न्यूज यूनिट के मजबूत स्तंभ थे। श्री रंजन ने कहा कि दूरदर्शन समाचार परिवार उनके मिलनसार व्यवहार और उत्कृष्ट कार्य कौशल को सदैव याद रखेगा। लेपारादा जिले के बासार में पहली बार डिस्ट्रिक्ट मिनी ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए। लेपारादा जिला ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित खेल में बड़ी संख्या में स्थानीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। संघ ने युवाओं से खेल विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधाओं का लाभ उठाने और इस क्षेत्र से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और लेपारादा जिला ओलंपिक संघ के चीफ पेट्रोन गोकर बासार, अरुणाचल ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अब्राहम तेची, ITBP की 49वीं बटालियन के कमांडेंट B सुमन, जिला उपायुक्त ममता रिबा सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा लोअर सियांग जिले और ईस्ट सियांग जिले में कौशल रथ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए युवाओं को कौशल विकास के बारे में जानकारी दी जा रही है। लिकाबाली में आयोजित एक कार्यक्रम में जिला उपायुक्त ने कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ लोअर सियांग जिले गेंसी में 27 फरवरी से 1 मार्च तक, लिकाबाली में 2 मार्च से 4 मार्च तक, रामले बांगो में 5 मार्च से 7 मार्च तक, जबकि पासीघाट में 27 फरवरी से 1 मार्च तक, मेबो में 2 मार्च से 4 मार्च तक और रुकसीन में 5 मार्च से 7 मार्च तक युवाओं को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल, रिटेल एंड सेल्स, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई मशीन ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर सहित कई ट्रेड में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी। इंचार्ज ने बताया तो एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं सभी यूथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम का, इस यात्रा का जो भी प्रोग्राम आपको बताया जाएगा गांव-गांव में, इसका भरपूर लाभ उठाएं और जो भी रजिस्ट्रेशन का कार्रवाई होगा आप साथ साथ यहाँ पे कर लीजिएगा। इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। यह सरकार का तरफ से कौशल यात्रा प्रोग्राम रखा है, आप इसका। अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अपेडा की ईटानगर कार्यालय से लगे यामागसो स्ट्रीम की सफाई का आज अभियान चलाया गया। रोइंग के एक गैर सरकारी संगठन द्वारा क्लीन रिवर यूथ मिशन चलाया जा रहा है। ईटानगर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यामागसो सहित नदियों और नालों की स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है ताकि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इस ट्रेस का नाम क्लीन यागमसो रिवर है। एक समय में ये बहुत फ्रेश था। इवन द पीपल अलोंग दिस स्ट्रीम्स यूज टू गो फॉर फिशिंग ना, और यहाँ नहाया भी करता था। बट विद टाइम ये पूरा एक सीवेज स्ट्रीम्स का तरह रह गया। इसको हम लोग अभी रिजुविनेट करने के लिए कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग इसको कंप्लीट रिजुविनेशन करने के लिए प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे बहुत सा ऐसे हमको सुनने में आया है कि ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का द्वारा यहाँ पे बहुत सारा एक रिजुविनेशन स्कीम्स डाल रहा है, जिसमें जापानीज बेस्ड टेक्नोलॉजी होगा, प्लांटेशन प्रोग्राम होगा। दैट आई डू नॉट हैव एनी आइडिया बिकॉज वो मेरा पार्ट्स नहीं है, हम लोग का पार्ट्स नहीं है, इसलिए वो कंपनी बड़ा ईस्ट सियांग जिले के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट द्वारा कीत विलेज में इको फ्रेंडली क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट विषय पर किसान मेला आयोजित किया गया। इस विषय पर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अच्छी फसल के लिए कीट से फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या के समाधान के लिए जरूरी टिप्स दिए। इस बात का मंगलवार को चिकन नहीं बनता था, मंगलवार दिन हमारे शुक्रवार को चिकन नहीं बनता था, तो हमने देखा उसका उस दिन नहीं आता था। बाकी देखो भी पता लग जाता है कि यहाँ पर भोजन मिलने वाला है, इसलिए हम आए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।